40-45 की उम्र के बाद इंसान को हड्डियों की दिक्कत शुरू होती थी, लेकिन आज के समय में देखा जाए तो 30-35-25 साल के लेडीज या जेंट्स को भी हड्डियों की दिक्कत शुरू हो गई है, जोड़ों के दर्द शुरू हो गए हैं, क्योंकि हमारा वो खाना नहीं रहा है। आज 40-45-50-60 साल की उम्र में जाके घुटनों की दिक्कत आ जाती है, घुटने रिप्लेस कराने पड़ते हैं, कई लाख रुपए खर्चा आता है। लेकिन इसकी ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्पर्णा मैडम के लिए क्लैपिंग करेंगे। वेलकम मैडम। घुटने की परेशानी, जोड़ों की परेशानी, हड्डियों की परेशानी जिन लोगों को दुखी कर रही है, परेशान कर रही है, जो लोग किसी ना किसी हड्डियों या जोड़ों की समस्या से परेशान हैं, उनको आप न्यूट्रीचार्ज बीजे से फायदा दे सकते हैं, न्यूट्रीचार्ज बीजे से उनको लाभ दे सकते हैं। ये तो ही पहली कैटेगरी। दूसरा, जैसा कि अभी गिरधर सर ने बताया कि ऐसे लोग जो 40 से ऊपर के हैं लेकिन अभी उनके घुटने ठीक ठाक है, तो वो अपने घुटनों को, परेशान घुटनों को बीमार होने से या घुटनों को नुकसान होने का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ ये घुटनों की परेशानी बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि हमारी हड्डियों में, हमारे जोड़ों में आज वो ताकत नहीं है जो किसी जमाने में हुआ करती। और जिस तरह का हमारा लाइफस्टाइल है, जिस तरह का हमारा जीने का तरीका है, ये मशीनी युग जो आ चुका है, हम मशीनों पर निर्भर हैं। आसान से अपनी जिंदगी को आसान करने के लिए, आराम परस्त करने के लिए हम मशीनों पर निर्भर होते चले जा रहे हैं, यानी हमारी फिजिकल एक्टिविटी शरीर की कम होती चली जा रही है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, अपनी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए, अपने जोड़ों को स्वस्थ रखने के लिए समय रहते न्यूट्रीचार्ज बीजे का साल में एक कोर्स जरूर कर, ताकि ये घुटनों की परेशानी, ये हड्डियों की कमजोरी हमारे शरीर में आए ही नहीं। यानी जब तक हम इस दुनिया में रहें तब तक हम चलती फिरती हालत में रहें। तो साथियों, न्यूट्रीचार्ज बीजे मैं आप लोगों से स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ, ताकि हम शुरुआत कर सकें न्यूट्रीचार्ज बीजे की प्रेजेंटेशन से, ताकि आप लोग आसान तरीके से ज्यादा ऐसे लोगों तक पहुंचे जिनको आप न्यूट्रीचार्ज बीजे से फायदा पहुंचा सकते हैं, और न्यूट्रीचार्ज बीजे से उनकी हड्डियों और जोड़ों को स्वस्थ करके अपने बिजनेस को भी बढ़ा सकते हैं। तो साथियों, न्यूट्रीचार्ज बीजे आपके पास है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना है कि न्यूट्रीचार्ज बीजे किसको देना है, और सबसे पहले क्या एहसास दिलाना है उनको, कैसे बातचीत करनी है कि वो आपके प्रोडक्ट के बारे में सुनने के लिए तैयार हो जाए। यानी जरूरत महसूस करानी है, नीड क्रिएट करनी। बहुत से लोग आपको मिलेंगे साथियों, बहुत सी परेशान लोग ऐसे मिलेंगे जिनके घुटने उनका साथ नहीं दे, यानी घुटनों में उनको तकलीफ शुरू हो चुकी है, ऐसे काफी लोग आपको मिलेंगे। तो उनके पास हमें जाना है, उनसे बातचीत करनी है कि सर आप परेशान हैं घुटनों के, जोड़ों के दर्द से। इसका कारण कुछ भी हो सकता है आपके शरीर का वजन इतना ज्यादा है कि उसका पूरा प्रेशर जो आपके घुटनों पे पड़ रहा है वो तकलीफ को और बढ़ा रहा हो सकता है आपको किसी समय पर कोई चोट लगी हो घुटनों में, जिसका उस समय पर आपको जवान उम्र थी, या ये कहें कि शरीर जवान था, तो उस समय पर आपको पता नहीं लगा हो। लेकिन अब जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, जैसे जैसे शरीर बूढ़ा होता जा रहा है, जैसे जैसे शरीर कमजोर होता जा रहा है, तो वो दर्द, वो तकलीफ उभर कर सामने आ रही है। हो सकता है इस्तेमाल घुटनों का कम हुआ हो, यानी कि हमारा जो लाइफस्टाइल है, बैठने का काम ज्यादा हो, ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो, जिसकी वजह से घुटनों का इस्तेमाल ज्यादा नहीं होता और हम चलने फिरने से धीरे धीरे लाचार होते चले जा रहे हैं, क्योंकि अकड़न जकड़न आ रही है घुटनों। तो कारण कुछ भी हो सकता है, वजह कुछ भी हो सकती है। 3 मुख्य कारण साथियों यहाँ नोट कर लीजिए, जिनकी वजह से हमारे घुटनों और जोड़ों में तकलीफ शुरू हो। सबसे पहला साथियों लिखिए कि जोड़ों की हड्डियां अगर कमजोर हैं, यानी जोड़ों की हड्डियों का कमजोर होना सबसे मुख्य कारण हो सकता है जोड़ों की तकलीफ का, घुटने की तकलीफ। पहला कारण नोट कर लीजिए, जोड़ों की हड्डियां कमजोर हैं। दूसरा, घुटने के जोड़ों की कार्टिलेज जो है उसकी टूट फूट शुरू हो चुकी है, उसका घिसाव होना शुरू हो चुका है। देखिए साथियों, ये आप इस फोटो से समझने की कोशिश कीजिए, स्क्रीन पर देखिए जरा। ये हमारे घुटने का जोड़ है, इसके ऊपर ये हड्डी है और ये नीचे की हड्डी, ये आपका लेग है।
आपकी टांग जो है उसका फोटो है, उसका स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं कि ये ऊपर की हड्डी घुटने की और ये नीचे की हड्डी, ये दोनों हड्डियां या कोई भी जोड़ जहां होता है वहां दो हड्डियां आपस में जुड़ती और उसी को बोला जाता है जोड़। तो जहां भी दो हड्डियां आपस में जुड़ती हैं, वो हड्डियां आपस में रगड़ ना खाएं उसके लिए भगवान ने एक पतली झिल्ली या एक पतली गद्दी जैसी चीज या एक पतली कुशन जैसी चीज आप समझ सकते हैं, वो भगवान ने देकर भेजी है और उसे बोला जाता है कार्टिलेज। तो ये कार्टिलेज की अगर टूट फूट शुरू हो जाती है, कार्टिलेज का घिसाव शुरू हो जाता है, तो भी ये जोड़ों की तकलीफ, घुटने के जोड़ों की तकलीफ शुरू हो जाती है। ये है दूसरा कारण। पहला, हड्डियां कमजोर है तो घुटने की तकलीफ, जोड़ों की तकलीफ शुरू हो सकती है। दूसरा, कार्टिलेज की अगर टूट फूट शुरू हो गई है तो घुटने की तकलीफ, जोड़ों की तकलीफ शुरू हो सकती है। और तीसरा मुख्य कारण साथियों, तीसरा मुख्य कारण है कोई भी जोड़, कोई भी मशीनरी भी अगर होती है ना, हम सब समझते हैं इस चीज को कि उसकी ऑयलिंग, उसकी ग्रीजिंग, उसको चिकनाहट देना जरूरी होता है। घर में भी हमारे जो भी कोई मशीन होती है वो सही तरीके से काम चलती रहे तो उसके लिए हम उसकी ऑयलिंग करते हैं, उसमें तेल डालते हैं। तो इसी तरीके से साथियों भगवान ने देकर भेजा है, जहां जहां जोड़ हैं, जहां जहां आपस में दो हड्डियां हैं, साथ में दो हड्डियां हैं यानी जोड़ है, वो अच्छे से हर जोड़ काम करता रहे शरीर का, तो हर जोड़ में भगवान ने जॉइंट फ्लूइड देकर भेजा है, जिसे डॉक्टरी भाषा में साइनोवियल फ्लूइड भी कहा जाता है या आम भाषा में उसको बोला जाता है ग्रीस। तो वो ग्रीस जब कम हो जाता है, ग्रीस जब सूखने लगता है, तो भी जोड़ों की तकलीफ शुरू हो जाती है। और जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं अपनी तकलीफ को लेकर, तो डॉक्टर ये बताते हैं कि अरे आपके घुटनों की ग्रीस खत्म हो चुकी है, ग्रीस सूख चुकी है और इस वजह से आपके जोड़ों में, आपके घुटनों में तकलीफ हो। तो साथियों ये तीसरा मुख्य कारण है कि जोड़ों का जॉइंट फ्लूइड सूख गया है या कम पड़ गया है तो भी जोड़ों की तकलीफ शुरू हो जाती है। और इन तीनों में से कोई भी कारण हो, लेकिन उसके साथ उसका रिजल्ट क्या होता है कि घुटनों में तकलीफ, यानी कि सबसे पहले सूजन आती है, लाली दिखाई देने लगती है घुटने में, उसके बाद उसमें अकड़न जकड़न महसूस होने लगती है और फिर उठते बैठते चलते चलना दूभर हो जाता है, मतलब आप जोर ही नहीं डाल पाते अपने घुटनों। तो इस तरीके से बहुत से लोग आपको मिलेंगे जिनका घुटने साथ नहीं दे रहे, यानी तकलीफ बढ़ चुकी। तो ऐसे सभी लोगों के पास हमें पहुंचना है और उनसे बातचीत करना। सर ये जो तकलीफ है मैं पूरी तरीके से समझती हूँ या समझता हूँ, कहते हैं ना जो भुगतता है वही तकलीफ को जानता है। तो ये तकलीफ आपको बहुत परेशान कर रही होगी, ये तो समझ में आ रहा है। और जब ये तकलीफ शुरू हुई होगी सर, आपने सबसे पहला काम किया होगा, आपने अपने आस पड़ोस वालों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने घर वालों से बातचीत की होगी कि मेरे घुटनों में बहुत दर्द होने लगा है आजकल, मैं ठीक से चल नहीं पाता हूँ, मैं तेजी से चल नहीं पाता हूँ, या बैठा रहता हूँ थोड़ी देर तो जैसे ही खड़ा होता हूँ तो मेरे घुटने मेरा साथ नहीं देते, सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करता हूँ तो बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है। तो सबसे पहले सर आपने बातचीत जब की होगी घर के लोगों से, रिश्तेदारों से, अपने सहयोगियों से या जो आप जिनके साथ काम करते हैं उन लोगों से, तो क्योंकि हमारे भारत देश में सलाह देने वाले लोग बहुत मिलते हैं, तो आपको भी बहुत से लोगों ने सलाह दी होगी कि अरे घुटने में तकलीफ शुरू हो गई है, जोड़ों में तकलीफ शुरू हो गई है, तो चलना फिरना कम कर दो ना, क्योंकि जितना ज्यादा चलेंगे उतना ज्यादा आपकी तकलीफ बढ़ेगी। तो इसलिए आपको सलाह दी गई होगी कि चलना फिरना कम कर दो। लेकिन चलना फिरना कम करना इलाज नहीं है सर, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। चलना फिरना कम करने से बल्कि आपकी मसल्स की हानि और ज्यादा तेजी से होने लगती, क्योंकि जब आप चलना फिरना कम कर देते हैं, चलना फिरना ना के बराबर हो जाता है आपका, तो आपकी मांसपेशियां जो है उनकी हानि होने लगती है। और मसल्स की हानि का मतलब है कि आपके शरीर में तकलीफ और बढ़ेगी, क्योंकि मसल्स कमजोर होंगी तो शरीर में कमजोरी आती चली जाएगी। और उसके साथ साथ आप चलना फिरना कम कर देंगे, बैठे रहेंगे ज्यादा, तो आपके शरीर में खाना उतना का उतना ही खा रहे हैं, तो फैट का जमाव बढ़ने लगेगा, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी हो नहीं रही है, चलना फिरना आपने बंद कर दिया, कम कर दिया तकलीफ की वजह से। तो आप लोगों की सलाह मानने लगे तो आपके शरीर में फैट का जमाव और ज्यादा होने लगेगा, यानी आपकी जीवन की गुणवत्ता जो है, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो घटती चली जाएगी। और शरीर में फैट का जमाव, मोटापा,
यानी आप बीपी के मरीज हो सकते हैं, आप डायबिटीज आपको हो सकता है, आप हृदय रोगी तक भी हो सकते हैं, आपका शुगर लेवल बढ़ सकता है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगेगा। ये सारी परेशानियों को आप इनवाइट करते हैं अगर आप चलना फिरना कम कर देते हैं। तो साथियों, ये सॉल्यूशन है ही नहीं। दूसरा, जब आपकी तकलीफ और ज्यादा सर बढ़ गई होगी, तब आप अपने आस पड़ोस में जो केमिस्ट है, दवा विक्रेता है, उसके पास गए होंगे। उसको आपने अपनी परेशानी, अपनी तकलीफ बताई होगी, तो उसने आपको पेन किलर्स, दर्द निवारक दवाओं की पुड़िया पकड़ा दी होगी, दर्द निवारक दवाओं का पत्ता पकड़ा दिया होगा। लेकिन साथियों, दर्द निवारक दवाएं, ये हमें एहसास दिलाना है सामने वाले व्यक्ति को। लेकिन सर, जब दर्द निवारक दवाएं आपने ब्रूफेन है, पैरासिटामोल है, कुछ लेना शुरू किया होगा, तो वो सिर्फ दर्द को दबाने का काम करती, कारण पर काम नहीं करती। जो कारण था, हड्डी कमजोर थी, या कार्टिलेज की टूट फूट हो गई थी, या आपका ग्रीस जो है, जो जॉइंट फ्लूइड है, वो सूख रहा था, उनमें से किसी भी कारण पर ये दर्द निवारक दवा काम नहीं करती। ये दर्द निवारक दवा सिर्फ दर्द को दबाने में मदद करती, और वो भी कुछ देर तक आपको दर्द महसूस नहीं होता, लेकिन फिर जब दर्द उभर कर आता है तो आप एक और खा लेते हैं दर्द निवारक। तो इस तरीके से आपकी जिंदगी जो है वो दर्द निवारक दवाओं पे डिपेंडेंट हो जाती है। लेकिन सर, ये पेन किलर्स जो हैं, ये दर्द निवारक दवाएं जो हैं, ये एसिडिटी का कारण बनती हैं, ये अल्सर्स, पेट के अल्सर्स का कारण बनती हैं। ये बहुत सी ये दर्द निवारक दवाओं का जब हम सेवन ज्यादा करते हैं तो हमारी किडनी को, हमारे हार्ट को इनका नुकसान भुगतना पड़ता है। यानी हमारा हार्ट, हमारी किडनी नुकसान होने लगता है उनको लगातार और ज्यादा पेन किलर्स या दर्द निवारक दवाओं के सेवन से। और आपके साथ भी सर ऐसा ही होता होगा। शुरू में जब आपने दर्द निवारक दवा ली होगी तो उसका असर 4 घंटे 5 घंटे रहता होगा। धीरे धीरे उसका असर कम होने लगा होगा, 3 घंटे तक ही आपको महसूस होता होगा कि मुझे दोबारा से दर्द होने लगा है, और आप एक और पेन किलर खा लेते हैं। तो जैसे जैसे पेन किलर्स का, दर्द निवारक दवाओं का सेवन आप बढ़ाते चले जाएंगे, उसका खामियाजा आपकी सेहत को भुगतना पड़ सकता है, आपके हार्ट, आपके लिवर, आपकी किडनी को भुगतना पड़ सकता है। और सर, जब दर्द और तकलीफ में आपको आराम नहीं आ रहा होगा, तो अगला जो आपने काम किया होगा, आप डॉक्टर के पास गए होंगे, आप स्पेशलिस्ट के पास गए होंगे, हड्डियों का, जोड़ों का जो स्पेशलिस्ट होता है, उसके पास आप गए होंगे। तो उस डॉक्टर ने, उस स्पेशलिस्ट ने सर आपको ढेरों स्कैन कर दिए होंगे, आपका एक्सरे किया होगा, ढेरों टेस्ट लिख दिए होंगे। सबसे पहले तो 800,000 रुपए उसकी फीस आपने दी होगी। उसके बाद उसने जो भी टेस्ट लिखे होंगे, जो एक्सरे लिखा होगा, जो टेस्ट कराने के लिखे होंगे, वो सारे टेस्ट आप करवाएंगे तो उसमें आपको हजारों का खर्चा वहां आ जाता है। और उसके बाद सारे टेस्ट की रिपोर्ट्स देखने के बाद डॉक्टर के पास एक ही तरीका होता है, एक ही काम होता है, अरे आपका घुटना तो खत्म हो चुका है, बचा ही नहीं है सर कुछ अब आपके घुटने में, आपका घुटना तो बदलना पड़ेगा, यानी ऑपरेशन कराना पड़ेगा घुटने। तो सर, इस ऑपरेशन से अगर आप बचना चाहते हैं, इस तकलीफ से अगर आप बचना चाहते हैं, क्योंकि ऑपरेशन का मतलब है, ये जो घुटने बदलने का ऑपरेशन होता है ना सर, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। 2 हड्डियां, ये ऊपर की हड्डी आपके घुटने की और नीचे की हड्डी, सबसे पहले दोनों हड्डियों को समतल किया जाता है, लेवल किया जाता है, और उसके लिए एक आरी जैसे औजार का इस्तेमाल किया जाता है। यानी आपकी हड्डियों को काटा जाता है सबसे पहले लेवल करने के लिए, और उसके बाद उसमें आर्टिफिशियल घुटना लगाया जाता है। और आर्टिफिशियल घुटना लगाने का मतलब, ऑपरेशन का मतलब, कि जो ऑपरेशन होगा, खून का रुकाव, यानी कि खून की हानि आपके शरीर से होगी, ब्लीडिंग का खतरा बढ़ सकता है। अगर और कोई परेशानी साथ में है तो हो सकता है ब्लीडिंग रुकने का नाम ले। दूसरा, उसके साथ साथ इन्फेक्शन का खतरा बन जाएगा, क्योंकि ऑपरेशन हुआ है, काट पीट हुई है, तो इन्फेक्शन का खतरा बनेगा। और तीसरा, जब ऑपरेशन किया जाता है तो कुछ समय के लिए आपको कंप्लीट रेस्ट पे डाल दिया जाता है, यानी जो भी आपका काम है उससे आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी, कम से कम 10 दिन 15 दिन की। और उससे भी बड़ा साथियों, जो डॉक्टर एस्टिमेट देता है वो हजारों का खर्चा, लाख के आसपास का खर्चा बता दिया जाता है कि इतना लग सकता है आपके ऑपरेशन पे। और इतना होने के बावजूद भी कोई भी डॉक्टर ये गारंटी नहीं लेता कि आपका घुटना बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा, 100% सक्सेसफुल ऑपरेशन होगा, ये कोई भी डॉक्टर गारंटी नहीं लेता।
और साथियों इस चीज को भी ध्यान रखिएगा कि एक बार घुटने का ऑपरेशन हो जाता है तो दोबारा ऑपरेशन नहीं हो सकता। मतलब जो भी होगा वो एक ही बार में होगा, और डॉक्टर भी बोल देता है आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है सब। आपके जो घुटने की कंडीशन है उस पे डिपेंड करता है, आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है। यानी कोई भी डॉक्टर घुटने के ऑपरेशन की आपको बिल्कुल सही आपका घुटना हो जाएगा ये गारंटी नहीं लेता, क्योंकि वो डॉक्टर खुद ही श्योर नहीं होता कि इस बार क्या रिजल्ट ऑपरेशन का आने वाला है। तो साथियों इस तरीके से हमें एहसास दिलाना है उस व्यक्ति को जो घुटने के दर्द से परेशान है कि सर कोई भी कारण, अब तक कोई भी तरीका जो आपने अपनाया वो तरीके से आपके घुटने का स्वास्थ्य अच्छा, बेहतर, वापस नॉर्मल नहीं हो सकता। तो सर आपकी तकलीफ को कम करने के लिए, आपकी परेशानी में निजात दिलाने के लिए मैं आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर आया हूं जो आपके घुटने की तकलीफ के कारणों पर काम करता है। यानी जो भी रीजन है उस पर काम करेंगे इसके पोषक तत्व, ताकि आपका घुटना वापस से मजबूत हो जाए, वापस से स्वस्थ हो जाए। यानी जिस परेशानी को आप झेल रहे हैं उससे आप, उस परेशानी से आपको आराम मिल जाए। तो साथियों यहाँ पर आपने शुरुआत की और यहाँ आप बात करेंगे न्यूट्रीचार्ज बीजे। तो अभी सिर्फ एक आपने काम किया, एक नीड क्रिएट की और ये बताया उनको कि आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के रूप में मेरे पास प्रोडक्ट है न्यूट्रीचार्ज बीजे, और ये न्यूट्रीचार्ज बीजे हर उस कारण पर काम करेगा जो आपके घुटने की तकलीफ बन रही है। सबसे पहला सर हमने बात की थी, सबसे पहला कारण हड्डियां अगर कमजोर हो रही, हड्डियां कमजोर पड़ रही हैं तो न्यूट्रीचार्ज बीजे में डले पोषक तत्व हड्डियों को मजबूत कर। यहाँ सर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगी कि किस तरीके से हड्डी मजबूत करने में मदद करेगा न्यूट्रीचार्ज बीजे। सर हमारी जो हड्डियां होती हैं वो सबसे ज्यादा बनती है कैल्शियम से, साथ में मैग्नीशियम है, मैंगनीज है, बोरोन है, कॉपर है, ये अलग अलग मिनरल्स है जो हमारी हड्डियों के घनत्व को, हड्डियों की मजबूती को बढ़ाते हैं। लेकिन मुख्यतः कैल्शियम नाम का मिनरल चाहिए होता है हमारी हड्डियों को बनाने। तो ये कैल्शियम न्यूट्रीचार्ज बीजे में मिल्क कैल्शियम के रूप में डला हुआ, और मिल्क कैल्शियम सबसे आसानी से पचने वाला रूप होता है कैल्शियम का, और आसानी से हमारे शरीर में पचता है, अवशोषित होता है, यानी हड्डियों को मजबूती देता है। तो न्यूट्रीचार्ज बीजे में मिल्क कैल्शियम डला है जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करेगा। जो हड्डियां कमजोर पड़ रही हैं उनको ताकत देने के लिए कैल्शियम की जरूरत है, और मिल्क कैल्शियम जो सबसे महंगा रूप है कैल्शियम का, सबसे शुद्ध रूप है कैल्शियम का, और सबसे आसानी से पचने और अवशोषित होने वाला रूप है मिल्क कैल्शियम। तो कैल्शियम अच्छे से हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो, अवशोषित हो और हड्डियों तक पहुंचे, उसके लिए जरूरत होती है विटामिन डी। तो पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी भी न्यूट्रीचार्ज बीजे में डला हुआ। इसके साथ साथ जो अलग और मिनरल्स जिनकी हमने बात की, मैग्नीशियम है, मैंगनीज है, बोरोन है, कॉपर है, वो सब मिनरल्स भी न्यूट्रीचार्ज बीजे में साथ में डाले हुए, और वो मिनरल्स अच्छे से एब्जॉर्ब हो, हड्डियों तक पहुंचे, उसके लिए इनुलिन नाम का फाइबर साथ में डला है जो उनके अवशोषण में मदद करता है। कैल्शियम के अवशोषण में विटामिन डी जरूरी है तो विटामिन डी भी डला है, और बाकी मिनरल्स मैग्नीशियम, मैंगनीज, बोरोन, कॉपर जो हड्डियों के साथ जाकर जुड़ेंगे, हड्डी को मजबूती देंगे, वो हड्डी तक पहुंचे, उसके लिए डाला गया है इनुलिन नाम का फाइबर। अब साथियों ये सारे मिनरल्स, विटामिन ये पहुंच गए हड्डी तक, लेकिन जब तक हड्डी के साथ बंधेंगे नहीं तब तक हड्डी को मजबूती नहीं मिलेगी। तो हड्डियों के साथ इन मिनरल्स को बांधने का काम करता है विटामिन K2-7। अगर आप पेन लेकर बैठे हैं, कोई नोटबुक लेकर बैठे हैं, डायरी लेकर बैठे हैं, तो इसको नोट जरूर करें ताकि आपको दिमाग में रहे, ध्यान में रहे। विटामिन K2-7 का काम होता है कि ये मिनरल्स को हड्डियों के साथ बांधने का काम करता है। तो जो भी मिनरल्स, जो भी विटामिन मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं उनकी हमने बात की, और मिनरल्स जो हड्डी तक पहुंचे हैं उनको हड्डियों के साथ बांधने में मदद करेगा विटामिन K2-7। तो इस तरीके से ये सभी पोषक तत्व जो न्यूट्रीचार्ज बीजे में डले हुए हैं ये हड्डियों को मजबूत करने में काम करते हैं। तो साथियों इस तरीके से जो पहला कारण था घुटने के जोड़ों की दर्द का, तकलीफ का, उसको हमने ठीक कर दिया या उसमें आराम दिला दिया अगर हम न्यूट्रीचार्ज बीजे का सेवन करें, क्योंकि ये सभी पोषक तत्व न्यूट्रीचार्ज बीजे में पर्याप्त मात्रा में डाले गए।
दूसरा कारण साथियों हमने बात की थी कार्टिलेज की टूट फूट। कार्टिलेज की टूट फूट हो गई है, ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहा है, कार्टिलेज का टूटने लगा है, कार्टिलेज की हानि होने लगी है, तो कार्टिलेज की रिपेयर में मदद करता है ग्लूकोजामीन। ये नोट कर लीजिए, कार्टिलेज की टूट फूट को सही करने में या कार्टिलेज की रिपेयर करने में जरूरी है, मददगार है ग्लूकोजामीन। और ग्लूकोजामीन दो रूप में उपलब्ध होता है साथियों। एक पहला है ग्लूकोजामीन हाइड्रोक्लोराइड, जो कि सबसे शुद्ध रूप है ग्लूकोजामीन का और सबसे आसानी से अवशोषित हो जाता है, महंगा मिलता है सर बाजार में, ये ग्लूकोजामीन हाइड्रोक्लोराइड। और अच्छी बात यह है कि सर जिस न्यूट्रीचार्ज बीजे की बात मैं आपसे कर रहा हूं, हमारे न्यूट्रीचार्ज बीजे में ये ग्लूकोजामीन हाइड्रोक्लोराइड ही डला है, ग्लूकोजामीन HCl लिख सकते हैं साथियों आप। दूसरा रूप होता है ग्लूकोजामीन सल्फेट, ये लिखिएगा मत नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सिर्फ सुन लीजिए। दूसरा रूप होता है ग्लूकोजामीन सल्फेट, जो कि सस्ता मिल जाता है बाजार में और 74% तक ही शुद्ध होता है, जबकि ग्लूकोजामीन HCl की जो हमने बात की ये 97% तक शुद्ध होता है। महंगा होता है, लेकिन ग्लूकोजामीन सल्फेट आसानी से मिल जाता है, सस्ता मिल जाता है, लेकिन 74% तक ही उसकी शुद्धता है। तो कुछ प्रोडक्ट्स में ग्लूकोजामीन सल्फेट यूज होता है, लेकिन आपके पास जो प्रोडक्ट है न्यूट्रीचार्ज बीजे साथियों, उसमें ग्लूकोजामीन HCl इस्तेमाल किया गया है, जो शुद्ध रूप और अच्छा रूप माना जाता है ग्लूकोजामीन। और ये ग्लूकोजामीन हाइड्रोक्लोराइड मदद करता है कार्टिलेज की रिपेयर, यानी जो कार्टिलेज की टूट फूट हो गई है उसको वापस दुरुस्त करने में, वापस रिपेयर करने में मदद करेगा ग्लूकोजामीन हाइड्रोक्लोराइड। और ये ग्लूकोजामीन हाइड्रोक्लोराइड बहुत ही इंपॉर्टेंट पोषक तत्व है, बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है किसी भी घुटने और जोड़ों के प्रोडक्ट का। और इसलिए आपके न्यूट्रीचार्ज बीजे का भी सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व, सबसे महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये ग्लूकोजामीन हाइड्रोक्लोराइड ही है। तीसरा कारण साथियों हमने बात की थी ग्रीस का सूखना या जॉइंट फ्लूइड का सूखना, तीसरा कारण था घुटने की तकलीफ। तो सर तीसरे कारण पर भी न्यूट्रीचार्ज बीजे में डले पोषक तत्व काम करते हैं, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण MSM, जो कि जॉइंट फ्लूइड को बढ़ाने में मदद करता है, वापस दुरुस्त करने में मदद करता है। तो जॉइंट फ्लूइड को बढ़ाने के लिए MSM, ये नोट कर लीजिए साथियों। तो इस तरीके से साथियों तीनों कारणों पे काम करते हैं न्यूट्रीचार्ज बीजे में डले पोषक तत्व, और इसी वजह से हम बोलते हैं कि न्यूट्रीचार्ज बीजे एक कंप्लीट प्रोडक्ट है, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट है। और सबसे बड़ी चीज, ये न्यूट्रीचार्ज बीजे क्लिनिकली प्रूवन प्रोडक्ट है। ये भी बताना जरूरी है सामने वाले व्यक्ति को कि सर आप जैसे ही लोगों पर रिसर्च की गई, शोध किया गया और न्यूट्रीचार्ज बीजे का इस्तेमाल कराया गया, लगातार 3 महीने यानी 90 दिन आप जैसे 100 लोगों को, और जिन 100 लोगों को न्यूट्रीचार्ज बीजे का इस्तेमाल कराया गया, उनमें से 70%, 70% लोग ऐसे थे जिनके घुटने में जो तकलीफ थी उसका निजात हुआ, साथ ही साथ उनका जो दर्द अकड़न जकड़न था वो कम हुआ। और ये दर्द अकड़न जकड़न को कम करने के लिए सर कुछ प्राकृतिक चीजें भी न्यूट्रीचार्ज बीजे में डली। ये प्राकृतिक हर्ब्स जो न्यूट्रीचार्ज बीजे में डाली गई हैं वो है बोसेविलिया एक्सट्रैक्ट और रोजहिप एक्सट्रैक्ट। ये भी नोट कर लीजिए साथियों, बोसेविलिया एक्सट्रैक्ट और रोजहिप एक्सट्रैक्ट। ये बोसेविलिया और रोजहिप ये दो जड़ी बूटियां हैं जिनका न्यूट्रिशन साइंस की मदद से सत्व निकाल के न्यूट्रीचार्ज बीजे में डाला गया। तो साथियों तीनों कारणों पे काम किया न्यूट्रीचार्ज बीजे के पोषक तत्वों में, और जो दर्द तकलीफ अकड़न जकड़न शुरू हो चुकी है घुटने में, उनको कम करने में मदद करते हैं बोसेविलिया एक्सट्रैक्ट और रोजहिप एक्सट्रैक्ट, जो न्यूट्रीचार्ज बीजे में साथ में डाले गए और क्लिनिकली प्रूवन प्रोडक्ट है, यानी कि टेस्टेड एंड ट्राइड प्रोडक्ट है। इस पे शोध किए गए, रिसर्च किए गए, और जो रिजल्ट आए उसके बेसिस पर यह साबित हुआ कि इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी नुकसान नहीं है, फायदा पहुंचाता है पूरी तरीके से न्यूट्रीचार्ज बीजे हमारे जोड़ों और हड्डियों को स्वस्थ रखता है। तो साथियों यहाँ पे 3 चीजों की मैं मात्रा आपको और नोट कराना चाहूंगी। प्रोडक्ट के जो अभी तक हमने बातें की, जो अभी तक हमने नाम लिए, ये नाम अगर आपको याद ना भी रहे साथियों, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी की सारी जानकारी
आपके न्यूट्रीचार्ज बीजे के पैक पे दी हुई। तो साथियों, न्यूट्रीचार्ज बीजे का पैक जब आप किसी के पास जाएं, बातचीत करें न्यूट्रीचार्ज बीजे के बारे में, उनको अधिक जानकारी चाहिए या कोई भी उनका सवाल है, तो आप वो न्यूट्रीचार्ज बीजे का पैक उनके सामने रख दीजिए कि सर सारी जानकारी इस पर दी हुई है, आप पढ़ लीजिए। आप उनको पढ़वा दीजिए सर। अगर आप नहीं पढ़े लिखे या कम पढ़े लिखे हैं तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट पर पूरी जानकारी दी हुई। सिर्फ आपने सामने वाले व्यक्ति को वो पढ़ाना है कि सर जो कारण है आपकी तकलीफ का, उसको दूर करने में मदद करते हैं न्यूट्रीचार्ज बीजे में डले पोषक तत्व। और इस तरीके से सर 3 चीजों की मात्रा यहाँ पर आप और नोट कर लीजिए, जो आपको याद रखेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आप अच्छे तरीके से सामने वाले व्यक्ति को विश्वास दिला पाएंगे कि आप जानकारी भी रखते हैं, आपकी नॉलेज भी है इस प्रोडक्ट के बारे में और आप उनकी मदद भी करना चाहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व सर हमने बोला था ग्लूकोजामीन हाइड्रोक्लोराइड, ग्लूकोजामीन HCl, जिसकी मात्रा न्यूट्रीचार्ज बीजे में है 750 मिलीग्राम। ये नोट कर लीजिए साथियों। और इसलिए भी मैं नोट करा रही हूँ कि बाजार में प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, अलग अलग कंपनियां बेच रही हैं और कुछ कंपनियों ने ग्लूकोजामीन हाइड्रोक्लोराइड का इस्तेमाल भी किया है, लेकिन कितनी मात्रा में है वो आप देखेंगे तो आप खुद आश्वस्त हो जाएंगे, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मेरा न्यूट्रीचार्ज बीजे कितना स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है, कितना ताकतवर प्रोडक्ट है, कितना शक्तिशाली प्रोडक्ट। तो साथियों 750 मिलीग्राम है आपके न्यूट्रीचार्ज बीजे में ग्लूकोजामीन HCl। ये यहाँ पर लिखा है, अगर आप इसको नोट करना चाहें, देख पा रहे हैं तो यहाँ से लिख सकते हैं ग्लूकोजामीन HCl 750 मिलीग्राम। दूसरा साथियों इंपॉर्टेंट पोषक तत्व, महत्वपूर्ण पोषक तत्व है कैल्शियम। तो कैल्शियम की मात्रा नोट कर लीजिए, मिल्क कैल्शियम 500 मिलीग्राम। ये दूसरी खूबी है, दूसरी ताकत है आपके न्यूट्रीचार्ज बीजे की। आपको आपके प्रोडक्ट का USP, आपके प्रोडक्ट की खासियत पता होना जरूरी। तो मिल्क कैल्शियम आप लोगों ने नोट किया 500 मिलीग्राम। और तीसरा साथियों नोट कर लीजिए, जिस MSM की हमने बात की थी, मिथाइल सल्फोनिल मीथेन। ये MSM जो हमारे जॉइंट फ्लूइड को बढ़ाने में मदद करता है, यानी जो ग्रीस सूख गई है, जो चिकनाहट खत्म हो गई है, उसको बनाने में, दोबारा बढ़ाने में मदद करता है MSM। और इस MSM की मात्रा है 250 मिलीग्राम। तो याद रखना साथियों आसान है, ग्लूकोजामीन हाइड्रोक्लोराइड 750 मिलीग्राम, मिल्क कैल्शियम 500 मिलीग्राम और MSM 250 मिलीग्राम। ये ताकत है साथियों आपके न्यूट्रीचार्ज बीजे की। और साथ में जड़ी बूटियों के सत्व की जो बात की, ग्लूकोजामीन और जो जड़ी बूटियों की बात की, जड़ी बूटियों के सत्व की बात की, वो है बोसविलिया एक्सट्रैक्ट और रोजिप एक्सट्रैक्ट, जो दर्द, अकड़न, जकड़न, सूजन को कम करने में मदद कर। अब सवाल आता है कौन ले? वैसे हम बात कर चुके हैं इस पर, लेकिन जो लोग घुटनों के दर्द से परेशान हैं, यानी जो अपने घुटनों को मजबूत रखना चाहते हैं, उन सभी को आपने न्यूट्रीचार्ज बीजे के सेवन की सलाह दी। ठीक है साथियों, तो जिनको तकलीफ शुरू हो चुकी है, जो परेशान है घुटने की तकलीफ से, उनको आप कम से कम 3 से 6 महीना बोल के दीजिए न्यूट्रीचार्ज बीजे का सेवन करने की उनको सलाह दीजिए। और जो लोग स्वस्थ हैं और अपने घुटनों को किसी भी तकलीफ से, किसी भी परेशानी से बचा के रखना चाहते हैं, साथियों उनको आप जरूर से बताएं कि सर एक कोर्स साल में कर लें न्यूट्रीचार्ज बीजे का, तो आप अपने घुटनों को मजबूत रख सकते हैं, अपने घुटनों को दुरुस्त रख सकते हैं, यानी कोई भी घुटने और जोड़ों से संबंधित परेशानी आपको नहीं आएगी, क्योंकि आपकी हड्डियां भी मजबूत हो जाएंगी, आपकी कार्टिलेज की भी लगातार रिपेयर होती रहेगी और साथ ही साथ आपका जो जॉइंट फ्लूइड है, साइनोवियल फ्लूइड है या ग्रीस है, वो सूखेगी नहीं, वो कम नहीं होने पाएगी। अब साथियों यहाँ पर थोड़ा सा एक और चीज देखिए ध्यान से, एक और चीज लिखी है कि जिन लोगों को रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, मीठा गठिया, मीठा बा बोलते हैं, मीठा बाय बोलते हैं, या डॉक्टर लिख कर देता है रिपोर्ट में रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिन लोगों को है, उनको न्यूट्रीचार्ज बीजे ज्यादा फायदा नहीं पहुंचाएगा। और उसकी पहचान, उसका लक्षण होता है कि उन लोगों के हाथों पैरों की उंगलियां ऐसे मुड़ने लग जाती हैं या मुड़ चुकी होती है। तो ऐसे लोगों को रूमेटॉइड आर्थराइटिस से जो लोग ग्रसित हैं, उनको न्यूट्रीचार्ज बीजे ज्यादा फायदा नहीं पहुंचाएगा। लेकिन जो दूसरा आर्थराइटिस, दूसरा गठिया होता है, जिसको बोला जाता है ऑस्टियो आर्थराइटिस,
यानी कि शुरुआती दौर में ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होता है उसमें आपका न्यूट्रीचार्ज बीजे पूरी तरीके से फायदा पहुंचाता है, पूरी तरीके से मददगार है। तो किस तरह का आर्थराइटिस है ये पता होना या ये जांच कराना जरूरी है। ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो न्यूट्रीचार्ज बीजे बिल्कुल दिया जा सकता है। दूसरी एक और कंडीशन होती है जिसके बारे में आपने शायद सुना होगा, ऑस्टियोपोरोसिस बोला जाता है। पोरस यानी कि खोखली हड्डियां, भुरभुरी हड्डियां, और खास तौर पे बड़ी उम्र में लोगों को ये परेशानी होती है, या महिलाओं को रजोनिवृत्ति आने के बाद बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो जाती है, हड्डियां भुरभुरी हो जाती या खोखली हो जाती है, जरा सी चोट लगने से हड्डी टूट जाती। तो ऑस्टियोपोरोसिस में भी न्यूट्रीचार्ज बीजे बहुत ज्यादा मददगार है, बहुत ज्यादा फायदेमंद। तो ऑस्टियोपोरोसिस में, ऑस्टियोआर्थराइटिस में और हड्डियों के कोई भी कमजोरी है, अकड़न जकड़न है, दर्द है, उन सभी कंडीशंस में आप न्यूट्रीचार्ज बीजे सजेस्ट कर सकते हैं, यानी न्यूट्रीचार्ज बीजे सामने वाले को लेने की सलाह दे सकते हैं। और 40 से ऊपर का हर एक व्यक्ति जो अपने घुटनों को, अपने जोड़ों को स्वस्थ रखना चाह रहा है, अपनी हड्डियों को मजबूत रखना चाह रहा है, उसको भी न्यूट्रीचार्ज बीजे का साल में एक कोर्स जरूर बताइए। लेना कैसे है साथियों? न्यूट्रीचार्ज बीजे में सर पैक जो है इसमें 30 टेबलेट्स होती हैं, न्यूट्रीचार्ज बीजे टेबलेट, और 30 सेशे होते हैं, पाउडर होता है जिनमें। तो न्यूट्रीचार्ज बीजे पाउडर 1 गिलास पानी लेना है, उसमें मिला लेना है और उसके साथ में सेवन करना है। उसका शेक जैसा बन जाएगा, नींबू पानी जैसा बन जाता है, कैल्शियम होता है तो उसका रंग वैसा सा आ जाता है, शेक जैसा रंग आ जाता है, पतला ही लेकिन। तो न्यूट्रीचार्ज बीजे पाउडर को मिलाना है 1 गिलास पानी में और उसका शेक बना के चम्मच से हिलाने से सर मिक्स हो जाएगा। उसके साथ में ही न्यूट्रीचार्ज बीजे टेबलेट लेंगे और इसको लेने का सबसे उपयुक्त समय बोला जाता है शाम का समय। शाम का समय इसलिए साथियों क्योंकि आपको दोपहर का भोजन किए हुए समय हो चुका होता है और रात का खाना खाने में अभी देरी होती है, यानी उस समय पर आपके पेट में ज्यादा कुछ चीज नहीं होती, ज्यादातर पोषण पचा चुका होता है आपका शरीर, तो खाली होता है उस समय पर आपका पेट। उस समय पर बेस्ट काम करते हैं न्यूट्रीचार्ज बीजे के पोषक। और दूसरा कारण शाम के समय इसलिए बोला जाता है क्योंकि आपकी बॉडी रेस्ट पर आ जाती है। आपने जो भी काम करना होता है, दिन भर आप काम करते हैं और शाम को अपने घर वापस लौट कर आते हैं, उसके बाद आपका शरीर रेस्ट पे आ जाता है, ज्यादा काम उसके बाद आप अपने शरीर से नहीं लेते। तो इस वजह से भी न्यूट्रीचार्ज बीजे का सेवन उस समय पर किया जाए तो आपके घुटनों तक पोषण जल्दी पहुंचता है और आपके घुटनों को आराम मिलता है, आपके घुटनों पर काम करता है न्यूट्रीचार्ज बीजे का हर एक पोषण। अब साथियों यहाँ पर कैसे उचित गुणवत्ता वाला प्रोडक्ट है, जैसा मैंने पहले भी बोला था, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट है, कंप्लीट प्रोडक्ट है आपका न्यूट्रीचार्ज बीजे। तो जो मात्राएं हमने लिखी थी जो अभी, सबसे पहले देखिए ग्लूकोजामीन हाइड्रोक्लोराइड, ये न्यूट्रीचार्ज बीजे है सर। और न्यूट्रीचार्ज बीजे में जो ग्लूकोजामीन हाइड्रोक्लोराइड की मात्रा 750 मिलीग्राम जो हमने लिखी, वो और प्रोडक्ट से कंपेयर करते हैं, ये न्यूट्रलाइट एम्बे का प्रोडक्ट है और इसमें अगर हम देखें ग्लूकोजामीन हाइड्रोक्लोराइड ही डाला है इन्होंने भी, लेकिन उसकी मात्रा है 375 मिलीग्राम, यानी कि आधा ग्लूकोजामीन हाइड्रोक्लोराइड है हमारे प्रोडक्ट से। और कीमत पर अगर आप जाएं 3089 3089 है सर न्यूट्रलाइट का जो प्रोडक्ट है हड्डियों के लिए, जोड़ों के लिए, उसकी कीमत 3000 से ऊपर है, जिसमें ग्लूकोजामीन केवल 375 मिलीग्राम। और साथ में आप देखें पूरा रेड क्रॉस लगे हैं, कोई मिल्क कैल्शियम नहीं है उसमें, कोई आपका MSM नहीं डला, सिर्फ साथ में एक और चीज है बोसेविलिया एक्सट्रैक्ट, 20 मिलीग्राम बोसेविलिया एक्सट्रैक्ट भी साथ में डला है, यानी सिर्फ 2 पोषक तत्व और 3000 से ऊपर कीमत है। क्यों? अमेरिका की कंपनी है जी, न्यूट्रलाइट एम्बे है जी, एम्बे का प्रोडक्ट है न्यूट्रलाइट। तो साथियों आपको आपके प्रोडक्ट की ताकत, आपके प्रोडक्ट की खूबी पता होगी तो आप हर उस व्यक्ति को भी कन्विंस कर सकते हैं जो एम्बे के प्रोडक्ट, न्यूट्रलाइट के प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं इस भ्रम में कि बाहर की कंपनी है तो प्रोडक्ट अच्छा होगा। वहां पे आप उनको बताइए स्वदेशी कंपनी, हमारी कंपनी का प्रोडक्ट है न्यूट्रीचार्ज बीजे, जिसमें 750 मिलीग्राम यही ग्लूकोजामीन हाइड्रोक्लोराइड डला हुआ है, डबल क्वांटिटी।
डबल मात्रा और जो पोषक तत्वों की लिस्ट है वो भी आप उनको जरूर से दिखाइए। हर्बालाइफ का भी सर प्रोडक्ट है जॉइंट सपोर्ट के नाम से, हर्बालाइफ की टेबलेट्स हैं सर, जॉइंट सपोर्ट टेबलेट्स। इसमें साथियों आप दे सकते हैं, क्लिनिकली प्रूवन कोई और प्रोडक्ट नहीं है, आपका न्यूट्रीचार्ज बीजे क्लिनिकली प्रूवन है। हर्बालाइफ का प्रोडक्ट भी क्लिनिकली प्रूवन नहीं है, ग्लूकोजामिन हाइड्रोक्लोराइड ही पड़ा है उसमें, लेकिन 550 मिलीग्राम, यानी किसी की हिम्मत नहीं हुई अभी तक 750 मिलीग्राम तक पहुंचने की। तो 550 मिलीग्राम है ग्लूकोजामिन हाइड्रोक्लोराइड, साथ में थोड़ा सा मैंगनीज, थोड़ा सा कॉपर डाल दिया, और इसकी भी कीमत 2200 से ऊपर, यानी 2200 से ऊपर है इसकी भी कीमत। ना तो क्लिनिकली प्रूवन है, ना ग्लूकोजामिन हाइड्रोक्लोराइड की मात्रा आपके न्यूट्रीचार्ज बीजे के बराबर है, और ना ही एमएसएम डला है या बोसेविलिया या रोजिप एक्सट्रैक्ट डला है, विटामिन डी भी नहीं है, कैल्शियम भी नहीं। तो साथियों यहाँ एक बार फिर आप बता सकते हैं लोगों को जो हर्बालाइफ का प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं कि सर न्यूट्रीचार्ज बीजे के आप आसपास भी हर्बालाइफ का प्रोडक्ट नहीं है जिसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि कंप्लीट रिलीफ आपको चाहिए, तो उसके लिए हर कारण पर काम करने वाला पोषक तत्व हमारे न्यूट्रीचार्ज बीजे में डला है। ल्यूब्री जॉइंट प्लस करके ये टेबलेट्स है सर, सस्ता प्रोडक्ट है, लेकिन क्यों सस्ता है वो जानकारी आपको होना जरूरी है। इसमें भी क्लिनिकली प्रूवन प्रोडक्ट नहीं है, और सिर्फ 2-3 पोषक तत्व जो डले हैं उसमें आप देखिए ग्लूकोजामिन डला है, 750 मिलीग्राम डला है सर, लेकिन कौन सा रूप है ग्लूकोजामिन का? ग्लूकोजामिन सल्फेट, जो कि सस्ता प्रोडक्ट मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है बाजार में, वो इस्तेमाल किया है ये ल्यूब्री जॉइंट प्लस वालों। साथ में सर इन्होंने एमएसएम डाला है 200 मिलीग्राम, लेकिन ना तो क्लिनिकली प्रूवन प्रोडक्ट है, ना ही इसमें हड्डियों को मजबूत करने के लिए कुछ डला है, और ना ही जोड़ों को स्वस्थ रखने के लिए या ग्रीस को दोबारा बनाने के लिए। एमएसएम तो डाल दिया, लेकिन ग्लूकोजामिन सल्फेट है, और साथ ही साथ मिल्क कैल्शियम की बात नहीं कर रहे हैं सर, थोड़ा सा मैंगनीज, थोड़ा सा बोरोन, थोड़ा सा कॉपर पॉइंट्स में डाल दिया सर, ताकि कुछ तो लगे कि हाँ कुछ डाला हुआ है। तो इस तरीके से साथियों जो बाजार में प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं उनसे हर हाल में, हर तरीके से बेहतर है आपका न्यूट्रीचार्ज बीजे, लेकिन ये जानकारी आपको है, और अगर आपको सही तरीके से है तो ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचानी है, ताकि उनके दर्द, तकलीफ, परेशानी में आराम दिलाने के लिए आप न्यूट्रीचार्ज बीजे उन तक पहुंचा सकें और अपने बिजनेस वॉल्यूम को बढ़ा सकें।